सर 6 एनबीए चैंपियनशिप्स, 14 ऑल स्टार गेम्स चैंपियनशिप्स। अगर दीवार को देखकर मुड़ ही गए तो हार ही गए। रास्ता निकालना, क्लाइंब कैसे करना है, इसको पार कैसे करना है, इससे निकलना कैसे है। हार नहीं मानी साहब, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। और जब लगे रहता है ना इंसान, तो भगवान जी भी मजबूर हो जाते हैं जो चाहिए उसे देने के लिए। माइकल जॉर्डन का नाम सुना है? बास्केटबॉल प्लेयर था ना, बड़ा जबरदस्त बास्केटबॉल प्लेयर। माइकल जॉर्डन ने अपना कैरियर स्टार्ट करना था ना, 15 साल का बच्चा था। 15 साल की एज के अंदर एक बच्चा जितना एक्साइटेड होता है ना, जिम के अंदर जाता है, तो वो एक वैसा ही इंसान था, एक आम इंसान था, एक आम बच्चा था जैसे दूसरे बच्चे होते हैं। उसका भी सपना था कि मेरे को एक बेस्ट और ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, कि मेरे को बेस्ट और ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। बड़ा सिंपल, उसका माइंड क्लियर था, हेड में बिल्कुल क्लियर था अच्छे तरीके से, और बड़ी प्रैक्टिस करता था, बहुत मेहनत करता था। जब वो हाई स्कूल का टूर्नामेंट होने वाला था, तो उसको पूरी उम्मीद थी कि अब तो मैं स्टार प्लेयर की तरह परफॉर्म करूंगा, अब तो मैं बहुत बढ़िया करूंगा। जैसे अपने को उम्मीद होती है ना, अब तो मैं सेल हिट करूंगा, आज ये कस्टमर को तो मैं उड़ाऊंगा ही उड़ाऊंगा। वैसे ही उसका था कि यार अब तो ना मैं स्टार प्लेयर बनकर दिखाऊंगा। और वहां पर क्या होता है, लॉकर रूम के अंदर लिस्ट लगती होती है, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। और जब वो प्लेयर्स की जाकर लिस्ट देखता तो लिस्ट में नाम ही नहीं है भाई साहब का, लिस्ट में नाम ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं है सर। 15 साल की एज, छोटी एज, लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, टूटता तो है इंसान। एक हिसाब से रिजेक्शन, रिजेक्शन का जब उसने रीजन जाना, रीजन पूछा, तो उसको कहते हैं तेरी हाइट जो है वो कम है, तेरी हाइट जो है वो कम है, हमारे को अपनी बास्केटबॉल टीम के लिए अपने को लंबा बंदा चाहिए। बास्केटबॉल प्लेयर आपने देखा होगा, सभी लंबे लंबे होते हैं, तो अपने को टॉलर इंसान चाहिए। और उसको निकालकर उसके ही बड़े क्लोज दोस्त को असाइन कर दिया जाता है, बड़ा क्लोज फ्रेंड होता है, उसको असाइन कर दिया जाता है। सोचकर देखो, सेम सिचुएशन में अगर हम होते, हमने सेल नहीं कर पाए, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और हमारे साथ वाला बंदा जो हमारा दोस्त है वो सेल हिट कर देता है, सेम फीलिंग होगी, ऐसे ही होगा ना। उस बंदे ने भी ऐसे ही किया। नया बंदा दोस्त आया, दोस्त लिस्ट के अंदर इन हो गया, वो लिस्ट से क्या हो गया, आउट। इंसान था, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा ऐसा भी लगा कि यार मेरे साथ क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, है ना, प्रॉब्लम महसूस करने लगा, यार मेरे साथ क्या हो गया। ये घर पे गया, दरवाजा बंद किया, घंटों रोया, घंटों रोया, पर मेहनत करनी बंद नहीं की। माइकल जॉर्डन कहते मैं हारा जरूर था, मैं फेल जरूर हुआ था, पर मैंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी थी। मैं हारा जरूर था, मैं फेल जरूर हुआ था, पर मैंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। हारो, कोई परवाह नहीं है हारने के अंदर, एक ना मिलती है कोई परवाह नहीं है, ना मिले मिल जाए, एक मिले 100 मिले मिल जाए, कोई चक्कर नहीं है, पर अपनी कोशिश को ना छोड़ो, कोशिश को बरकरार रखो। यही काम माइकल जॉर्डन ने किया। अब उसका दिल बहुत था उस मैच को देखने के लिए, जिस मैच से उसको निकाला गया था, दिल बहुत ज्यादा था कि मैं उस मैच को जाकर देखूं, वो मैच को जाकर देखो, अपनी निगाह से उन लड़कों को, अपने दोस्तों को देखो खेलता हुआ। कोच के पास जाता है, कहता है कोच साहब मैं जाना चाहता हूं मैच के अंदर। कोच कहता है ऐसी कोई है तो है नहीं, चल फिर भी चल पड़, पर एक शर्त है। कहता सर क्या, बोलो, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। कहता है एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि तेरे को सभी प्लेयर्स की यूनिफॉर्म्स उठाकर जाना पड़ेगा साथ में। अब एक तो लिस्ट में से बाहर नाम निकला, प्लेयर बनना था, और ऊपर से उन्हीं दोस्तों की यूनिफॉर्म्स उठाकर उस ग्राउंड के अंदर जा रहा है, तो कैसी फीलिंग होगी साहब। उस दिन माइकल जॉर्डन का कहना था कि मेरे को सबसे बुरा ये नहीं लगा कि मैं यूनिफॉर्म्स उठाकर लेकर जा रहा था, कहता मेरे को सबसे बुरा ये लगा कि जिस मैच में मैं यूनिफॉर्म्स उठाकर लेकर जा रहा था, उस मैच को मेरे माता पिता देखने के लिए आए हुए थे, मेरे पेरेंट्स देखने के लिए आए हुए थे, और मेरे पेरेंट्स देख रहे थे कि मैं यूनिफॉर्म्स उठाकर लेकर आया हूं, मैं इस गेम का प्लेयर नहीं हूं। कहता उस दिन दिल पर बड़ी चोट लगी थी। आप उसकी जगह पर अगर होते तो सोचकर देखो, फील लेकर देखो
तो कैसा लगता? पेरेंट्स सामने हैं, वो देखने आए हैं, अपने बच्चे को चेयर करने आए हैं कि हमारा बच्चा आज बहुत बढ़िया करेगा, बहुत मेहनत करेगा, हमारा बच्चा आज बढ़ेगा आगे, हम देखेंगे उसका मैच। और देख रहे हैं बच्चा यूनिफॉर्म उठाकर जा दूसरे प्लेयर्स की। क्या ये फेलियर नहीं है? इससे बड़ी मार तो नहीं पड़ती अपने को, इससे बड़ी मार तो नहीं पड़ती। हमारे को ज्यादा से ज्यादा बंदा ना कह देता है, एक सिली बहाना मार देता है। अगर यहां पर हम माइकल जॉर्डन की जगह पर होते तो क्या करते? हार मान जाते, बास्केटबॉल को ही छोड़ देते खेलना। ऐसा ही होता। अगर वो भी बंदा ऐसा करता तो कितनी आगे तक जाता। हार नहीं मानी साहब, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। और जब लगे रहता है ना इंसान, तो भगवान जी भी मजबूर हो जाते हैं जो चाहिए उसे देने के लिए। समर आती है अगली, 4 इंच कद बढ़ जाता है उसका, 4 इंच कद बढ़ जाता है। और जैसे ही 4 इंच कद बढ़ता है और मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है। माइकल जॉर्डन कहते जब भी मैं थक जाता था ना प्रैक्टिस करने से, जब भी थक जाता था तो मैं आंखें बंद करता था और उस लॉकर रूम को याद करता था और सामने वो शीट को देखता था जहां पर मेरा नाम ही नहीं लिखा, उस लिस्ट में जहां पर मेरा नाम ही नहीं लिखा। अगर दीवार को देखकर मुड़ ही गए तो हार ही गए। रास्ता निकालना, क्लाइंब कैसे करना, इसको पार कैसे करना, इससे निकलना कैसे है, रास्ता तो निकालेगा कौन? कोई और तो नहीं आएगा। अपनी कामयाबी के अपनी नाकामयाबी के जिम्मेवार कौन? अगर एक बार दीवार से गिर गए चढ़ते चढ़ते, क्या दूसरी बारी चढ़ेंगे नहीं? पहली बार जितनी ताकत लगाकर गिर गए तो दूसरी बार उतनी ताकत से क्या पहुंच पाओगे? ज्यादा जान लगानी पड़ेगी। और हम क्या कर लेते हैं? हम बैटरी डाउन कर लेते हैं अपनी। एक ना मिलती है, ढीले होकर साइड पे हो जाते हैं। अगला कस्टमर मिल रहा है तो बिल्कुल ठंडे ठंडे काम कर रहे हैं। ठंडे ना रहो साहब, अगले कस्टमर को उड़ाने वाली पूरी आग भर लो अपने अंदर कि साले पिछले ने ना कैसे कर दिया, अगले को मैं फाड़ कर आऊंगा। अंदर से आग जगा लो, उस डीमोटिवेशन को मोटिवेशन के अंदर कन्वर्ट कर दो। सेम माइकल जॉर्डन ने किया था, उस डीमोटिवेशन को अपनी मोटिवेशन के अंदर, अपनी विल पावर के अंदर कन्वर्ट किया। दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द एरा। पूरी जिंदगी आप पूरी बास्केटबॉल की हिस्ट्री निकाल लेना, ग्रेटेस्ट प्लेयर लिखकर देख लेना, सिर्फ माइकल जॉर्डन का नाम आता है। ग्रेटेस्ट प्लेयर, 6 NBA चैंपियनशिप्स। जो बंदा हारा हुआ था ना, जो बंदा हारा हुआ था, अगर हार मान लेता, ना कर लेता, सुन लेता, समझ लेता कि यार ना होगी ना, क्या करूं, छोड़ देता हूं, बास्केटबॉल प्लेयर नहीं करता, फुटबॉल प्लेयर बन जाता हूं। अगर छोड़ देता तो क्या बनता? अगर अपनी वो निकालता नहीं, अपनी बड़ास नहीं निकालता, उस दिन रोया, बहुत रोया, बड़ास नहीं निकालता तो क्या होता? उस दिन अगर वो सोच लेता ऐसा, तो क्या कभी उसके अंदर से वो चीज निकलती कि यार मेरे को ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना? अगर भगवान जी ना दे रहे हैं ना, अगर भगवान जी हार दे रहे हैं तो उस हार को स्वीकार करो। वो हार हमारे भले के लिए है। अगली चीज को पूरी पावर से लेकर जाओ। सर 6 NBA चैंपियनशिप्स, 14 ऑल स्टार गेम्स चैंपियनशिप्स, 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 2 ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स उस बंदे के नाम पे है। ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर। सब ग्रेटेस्ट प्लेयर जो हारा हुआ इंसान था। माइकल जॉर्डन जी कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में 9000 शॉट्स को मिस किया है। 9000 शॉट्स को मिस किया अपनी जिंदगी के अंदर। 26 जगह ऐसी थी जहां पर मेरे को चुना गया कि मैच का एंडिंग है, अब तेरे हाथ में गेम है, अगर बास्केट हो गई तो तू जीतेगा, पूरी टीम जीतेगी, अगर बास्केट हुई तो ही जीतेगी, नहीं तो 26 बार कहता नाकामयाबी मिली, 26 बार विश्वास किया, 26 बार नहीं जिता पाया। पर अगर हार जाता, हार मान जाता तो क्या इतिहास में उसका नाम होता? एक शॉट मारा, मिस हो गया तो 9000 तक गया, वो 9000 तक। अगर वो नहीं जाता तो क्या कभी बढ़ता? ना से नहीं डरना, ना से नहीं घबराना, अगले कस्टमर को मिलना है और ज्यादा एक्साइटमेंट से मिलना है। याद रखना, उतनी ताकत से अगर चढ़ोगे तो फिर से गिर जाओगे, अगर उससे कम से चढ़ोगे तो चढ़ ही नहीं पाओगे। पर अगर दम लगा दिया, 2 गुना जान फूंक दी,
तो उस दीवार को लांग कर निकल जाओगे।